Hello students, good morning to all, good morning and welcome in the series of the IPMET previous year questions. So I am discussing IPMET Indoor 2023 MCQ section. So in this video, I will discuss the next 5 questions, question number 6 to 10. I already discussed the question number 1 to 5. So without wasting the time, let's start. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। बच्चे हर एक क्वेश्चंस में आप अपने आप से ट्राई करके देख सकते हो क्वेश्चंस को एंड उसके बाद जस्ट चेक माय अप्रोच। सो द क्वेश्चन नंबर 6। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 3 डिजिट नंबर इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल नीदर, ये नीदर है, नीदर बाई 3 नोर बाई 5। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज हुए हैं, एक कंसेप्ट नंबर सिस्टम का और एक कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी में हमारे पास आना चाहिए डिजायर्ड आउटकम, जो हमें आउटकम चाहिए, एंड डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। करेक्ट है? तो यहाँ पे नीदर, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं डिविजिबल बाई, ठीक है, डिविजिबल बाई ईदर 3 और 4, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो नंबर्स जो नीदर बाई 3 नॉर बाई 4 डिविजिबल है। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम से सॉल्व करना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रही हूँ कि ऐसे नंबर जो या तो 3 से डिविजिबल हो, या फिर 4 से डिविजिबल हो, या फिर दोनों से डिविजिबल हो। तो दिस इज द पार्ट जो आपका 3 एंड 4 से डिविजिबल होगा, दिस इज द पार्ट जो 4 से डिविजिबल होगा, और दिस इज द पार्ट जो आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो एक काम करते हैं, बहुत सिंपल सा, उसने आपसे पूछा है 3 डिजिट नंबर, तो बच्चे 3 डिजिट नंबर 999 तक होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर लेती हूँ कि 1 से लेके 999 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 एंड 4, 3 एंड 4 का मतलब है जो आपके 12 से डिविजिबल है। तो आप सिंपल 999 को 12 से डिवाइड कर सकते हो। 12 8 96, 3 बचेगा, 12 3 36, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। तो 83 नंबर्स ऐसे हैं 1 से लेके 999 तक जो 12 से डिवाइड होंगे, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 1 से लेके 999 तक, क्योंकि 3 डिजिट के सारे नंबर लेने हैं। तो 99 डिवाइडेड बाई 12, 12 से 12 8 96, तो 8 नंबर अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो 75 नंबर्स ऐसे होंगे जो केवल 3 डिजिट के नंबर होंगे, विच इज डिविजिबल बाई 12। इन द सेम वे, यहां पे मैंने 12 के लिए बात की, ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे 3 के लिए। 1 से लेके 999 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो आपके 3 से डिविजिबल होंगे, दैट इज 333। 1 से लेके 9 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो आपके 3 से डिविजिबल होंगे, 33। तो 3 डिजिट के हो जाएंगे, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 3 के डिविजिबल नंबर्स होंगे टोटल नंबर 300। 4 के डिविजिबल, 4 के लिए भी हम सेम रूल करेंगे। 1 से लेके 999 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होंगे, 4 2 जा 8, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जा 16, 3 बचेगा आपके पास, 4 9 जा 36। इसमें से 1 से लेके 99 तक के नंबर्स को आप रिमूव कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड 1 बचेगा 4 4 जा 16। जब आप इसको माइनस कर दोगे बच्चे इन दोनों को, तो आपके पास रह जाएगा 225 नंबर्स ऐसे होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो ये नंबर्स तो ऐसे है ना जो दोनों बार काउंट हो गए। सो 300 माइनस का 75, दैट इज द 225, एंड 225 माइनस का 75, दैट इज 150। सो द टोटल नंबर्स आर विच इज ईदर डिविजिबल बाई 3 और बाई 4 और बोथ। तो 225 प्लस 75 प्लस 150, तो 300 450। तो बच्चे 450 ऐसे नंबर्स होंगे जो आपके या तो 3 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल है या दोनों से। तो 1 में से हम माइनस कर देंगे डिविजिबल होने वाला केस टोटल, क्योंकि टोटल अगर हम 3 डिजिट्स नंबर की बात करें तो 3 डिजिट्स नंबर होंगे आपके पास 100 से लेके 999 तक, तो टोटल 900 नंबर्स होते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 एंड 1 - 1/2, सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/2। आप इस क्वेश्चन को बहुत सारे मल्टीपल अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हो, बट मुझे बहुत सिंपल सा लगा,
1 से लेके 999 तक आपके पास 249 नंबर जो 4 से डिविजिबल है। 1 से लेके 99 तक 24, माइनस कर दो 224 नंबर्स, सॉरी 225 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4। सिमिलरली 300 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3, बट आपके पास 75 नंबर्स ऐसे हैं जो 300 में भी काउंट हो गए और 225 में भी, उसको हम एक बार काउंट करेंगे। और 1 में से डिविजिबल होने वाला प्रोबेबिलिटी अगर माइनस कर दे तो आपको वो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, वो नंबर्स की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी विच इज नीदर 3, आई मीन डिविजिबल बाय नीदर 3 एंड नॉर 4। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। आप इस क्वेश्चन को दोबारा से मतलब देख सकते हो रिवाइंड करके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, this is the fantastic question, easy questions from the number system. Let p be a positive integer such that the unit digit of p cube is 4। बच्चे अगर आपको नंबर्स का नेचर पता है, देयर इज ओनली एंड ओनली वन नंबर जिसके क्यूब में लास्ट यूनिट डिजिट जो होती है वो आपके पास 4 होती है, दैट इज ओनली 4। 1 से लेके 9 तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके क्यूब में 4 आता है एक्सेप्ट 4। केवल और केवल यूनिट डिजिट अगर 4 होगी तो ही उसके क्यूब में यूनिट डिजिट में 4 आ सकता है। अब आपको क्या चाहिए, पी की वैल्यू में जो भी नंबर है लास्ट डिजिट 4 होगी, प्लस का 3 एंड होल क्यूब। यहाँ पे बच्चे कोई भी नंबर हो, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि लास्ट डिजिट 7 आएगी। और लास्ट डिजिट अगर 7 आएगी तो 7 के क्यूब में लास्ट डिजिट, क्योंकि साइक्लिसिटी का कंसेप्ट मैंने अपने चैनल पे भी डाला, आप उसको देख सकते हो। एंड अगर आपको साइक्लिसिटी का कंसेप्ट पता है तो 7 क्यूब लास्ट डिजिट आपके पास 3 आती है। सो द ऑप्शन नंबर डी इज द सही आंसर। तो आपके पास यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है इजी सा, कंसेप्ट ऑफ द साइक्लिसिटी। ठीक है, केवल 4 एक ऐसा नंबर है जिसके क्यूब में यूनिट डिजिट 4 होती है। फिर आप 4 + 3 करोगे, यूनिट डिजिट बनेगी 7 और उसका क्यूब करेंगे, बाकी डिजिट कुछ भी हो बट ये कंफर्म है कि यूनिट डिजिट आपके पास 3 आएगी। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस। यहां पर आपको दिया है cos अल्फा प्लस cos बीटा की वैल्यू 1 एंड sin अल्फा माइनस sin बीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी है। तो मैंने सोचा इसको मैं कुछ अज्यूम कर लेती हूँ x। तो बच्चे अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा इनटू cos बीटा इज इक्वल्स टू 1। और अगर मैं इसका भी स्क्वायर करती हूं तो इट विल बिकम द साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर। मुझे एक बहुत सिंपल सा अप्रोच दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा 1, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक 1 से एक 1 कैंसिल एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द cos अल्फा प्लस बीटा। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री बेसिक लेवल पे भी कवर की है देन यू शुड नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द cos अल्फा प्लस बीटा। और बच्चे अगर मुझे इसका मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू प्लस का 1 होता है और मिनिमम वैल्यू माइनस का 1 होता है। आपको मैक्सिमम चाहिए तो 1 + 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक्स का मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा आपके पास √3। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट में हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस का होल स्क्वायर करके एडिशन कर दिया। यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मिला और मुझे पता है कि cos थीटा में मैक्सिमम रिजल्ट, cos का जो ग्राफ है वो मैक्सिमम +1 तक जा सकता है। तो द मैक्सिमम वैल्यू इज 1, बाहर 2 रखा था तो 1 + 2 इज 3, तो x की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास √3। So this is the maximum result of the sin alpha minus cos beta. अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द क्वेश्चन इज फ्रॉम द अरिथमेटिक यूनिट एंड बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन। भले किसी को SICI अगर बेसिक भी कवर किया है तो बेसिक में आपने एक फॉर्मूला कवर किया होगा, ये वैसे विदाउट फॉर्मूला भी हो सकता है। मैं दोनों कंसेप्ट आपको बता दूंगी यहाँ पे, फॉर्मूला वाला भी और विदाउट फॉर्मूला भी। फॉर्मूला में क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द
compound interest and simple interest for a certain amount of money invested for the 3 years at an annual interest rate of 10%. तो बच्चे आपके पास टाइम पीरियड है 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, प्रिंसिपल आपके पास सेम है, ठीक है, एसआई में भी और सीआई में भी, और आपको यहाँ पे डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस है 527 का। तो फॉर्मूला बोलता है डिफरेंस ऑफ द 3 years इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब। मैं जनरली फॉर्मूले को सपोर्ट नहीं करती, बट यस कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाता है तो लगा दो ना, क्यों ईगो पे लेना। तो डिफरेंस गिवन है 527, पी मुझे फाइंड आउट करना है, आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 300 प्लस आर 310 बनेगा, एंड दिस इज 100 का क्यूब। और बच्चे अगर आप 2 जीरो से 100 कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल, और 31 से ये 1 पे जाएगा और 17 पे जाएगा, और आपके पास कितनी जीरोस बची, 2 एंड प्लस 1 3 जीरोस। तो 3 जीरो का मतलब है ये हो जाएगा, क्योंकि 100 का क्यूब था, एक 100 यहां से कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो यहां से, 3 जीरोस आपके पास बची। सो द आंसर इज द 17,000 इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो फॉर्मूला हुआ। अगर आपको बिना फॉर्मूले के करना है तो आप 100 के कंसेप्ट से करो। अगर हम एसआई में जाते हैं, आर 10% टाइम 3 years, तो आपको सीधा सीधा 30 यूनिट मिलेगा एसआई। लेकिन जब हम सीआई पे बात करते हैं तो पहले साल 10% 110, अगले साल 10% 121, अगले साल 10% 133.1। सो द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 33.1। बच्चे इफ यू आर टेकिंग द प्रिंसिपल इज 100, मैं थोड़ा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ तो थोड़ा फास्ट रखती हूँ, जस्ट बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने टॉपिक कर लिया, आप जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो सिंपल इंटरेस्ट 30 यूनिट, कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1 यूनिट, सो द डिफरेंस इज 3.1, और इस 3.1 की वैल्यू 527 रुपीज है। अगर तो आपको चाहिए प्रिंसिपल 100 का वैल्यू, तो 527 3.1 इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगा देंगे ये 17 पे, तो आंसर बनेगा 17,000। आपने, आपके टीचर ने जहां भी आपने सीखा है, आपने दोनों में से कोई भी कंसेप्ट सीखा हो तो भी ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा फास्ट हो रहा है तो कई बार फॉर्मूला भी याद रख लेना चाहिए। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ आई विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस, लाइक आई मीन फॉर दिस वीडियो। चलिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन मैम आपके लिए तो सारे क्वेश्चन ही प्यारे होते हैं, जो क्वेश्चन करने जैसा हो एग्जाम में वो हमेशा ब्यूटीफुल क्वेश्चन होता है। देयर आर टोटल 120 स्टूडेंट्स। 120 स्टूडेंट्स में से बच्चे आपके पास 80 स्टूडेंट्स हैं साइंस स्ट्रीम में, और बाकी के मतलब 40 स्टूडेंट्स हैं आपके पास कॉमर्स स्टूडेंट्स, और इन्हीं 120 में से 70 स्टूडेंट्स मुंबई इंडियंस को सपोर्ट कर रहे हैं, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है ना, और 50 जो स्टूडेंट्स हैं वो सीएसके को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ द साइंस स्टूडेंट्स हु आर सपोर्टर्स ऑफ द मुंबई इंडियंस इज, एंड द आंसर में जो ऑप्शंस गिवन है, दीज आर लाइक एग्जैक्टली, बिटवीन, या मोर देन, या लेस देन, इस टाइप के हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मुंबई इंडियंस, और ये है मेरे पास सीएसके। टोटल 120 स्टूडेंट्स, एमआई के 70 है और सीएसके के 50 है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ साइंस स्टूडेंट और यहाँ पे कॉमर्स स्टूडेंट। साइंस स्टूडेंट आपके पास 80 है एंड कॉमर्स स्टूडेंट 40 है। एक केस तो बच्चे ये हो सकता है कि 40 के 40 मुंबई इंडियंस हो, लेकिन ये 70 तो बचे हुए 30 इधर हो। एक केस ऐसा हो सकता है आपके पास कि यहाँ पे सीएसके के 50 हो, ठीक है, क्योंकि सीएसके के मेन साइंस में 50 जा सकते हैं। अब बचे आपके पास 50, आपके पास यहाँ पे निकाल लो आप, तो 40 हमारे पास कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं। तो बच्चे कॉमर्स में अगर आप यहाँ पे, तो आपने मैक्सिमम लिया था, अब यहाँ पे आपने सीएसके ने 50 तो इसको सपोर्ट किया, तो बाकी के 30 आपके उधर चले जाएंगे ना, ठीक है, बाकी के 30 आपके उधर चले जाएंगे। तो आपने एक चीज देखी, एग्जैक्टली वाला आप आंसर नहीं कर सकते, बिटवीन वाला ऑब्वियसली नहीं, तो हमारे पास मिनिमम द नंबर ऑफ द साइंस स्टूडेंट्स हु आर सपोर्टर्स ऑफ द मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस को आपके कितने वैल्यू सपोर्ट करती है, क्योंकि ये पूरा आपके पास 50 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 40 प्लस 30 आपके पास 70 होना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास 50 होना चाहिए। तो 50 में आपके पास टोटल आप कैसे करोगे,
ठीक है, टोटल में आप 10 यहाँ पे रख लो, 40 यहाँ पे रख लो, 50 यहाँ पे रख लो। तो मुझे इतना समझ में आया कि 30 से तो मिनिमम ज्यादा होंगे ही होंगे। ठीक है, 30 से तो बच्चे मिनिमम ज्यादा होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर साइंस के स्टूडेंट्स को मैं साइंस के 50 स्टूडेंट्स को मैं सीएस के सपोर्ट करवा देती हूँ, तो बाकी के 30 उसको इंडियंस भेजने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे 50 + 30 आपके पास 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीएसके वाला 0 बन जाएगा, 40 + 0 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमर्स स्टूडेंट सीएसके 0 हो सकता है, लेकिन साइंस स्टूडेंट सीएसके 50 और मुंबई इंडियंस 30 तो मिनिमम होगा, मींस 30 या मोर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डिस्कस किए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद क्वेश्चन नंबर 11 to 15। सो प्लीज स्टडी हार्ड। एंड आप लोगों का 23rd में को एग्जाम्स आने वाला है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करो, इधर टॉपिक वाइज, लाइक वट एवर यू आर कंफर्टेबल। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।